Welcome my medical group 8953। हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डायरिया के बारे में। सबसे पहले हम इसका कारण डिस्कस करते हैं, यानी कि जो डायरिया होता है इसे लूज मोशन भी कहते हैं और यह किन कारणों से होता है। आओ जाने। नंबर 1, वायरल कोज। नंबर 2, बैक्टीरियल कोज। नंबर 3, प्रोटोजोआ कोज। नंबर 4, एंटीबायोटिक दवाइयों के साइड इफेक्ट। नंबर 5, इंटॉलरेंस 6। अब देखिए, अगु कोई मरीज है जिसको डायरिया हुआ है और उसको वायरल कोज है, तो उसको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है कि ठीक है। डायरिया अगर वायरल कोज हुआ है तो अपने आप ठीक हो जाता है। अगर डायरिया वायरल हो रहा है तो डायरिया के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट समाप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। रोगी को जिसके अंदर डायरिया है उसे एंटीबायोटिक्स का उपयोग करें नहीं, लेकिन उसको ओआरएस जरूर दिया जाएगा जिसे डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। ओके, अब बैक्टीरियल कोज और प्रोटोजोआ कोज से अगर डायरिया है तो इस्तेमाल की स्थिति में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाएगा। बाकी मैं आपको समझाकर बताऊंगा कि क्या क्या एंटीबायोटिक का उपयोग करना है और इसका क्या डोज इस्तेमाल करना है। चलिए आपको इलाज दिखाते हैं। डायरिया को कैसे ठीक करते हैं। सबसे पहले एक दवा आती है लोपामाइड। यह एक एंटीमोडिलिटी ड्रग्स है। एंटीमोडिलिटी का मतलब होता है कि एंटी का मतलब कम करना और मोडालिटी का मतलब है कि यह किसका मूवमेंट कम करेगी, आंत का। तो देखिए, अब आपको थोड़ा सा दिखता हूं जो इसके अंदर का मूवमेंट होता है, यह पूरी मूवमेंट होता है। हाँ, जो आंत है इसकी मूवमेंट हो रही है। अब क्या हो रहा है, जिस रोगी को डायरिया है उसका उपयोग करें। रोगी को अगर लोपामाइड दी तो लोपामाइड का क्या काम होगा, यह आंत के मूवमेंट को कम कर देती है। अगर हमने दिया तो यह क्या काम करेगी, यह आंत के मूवमेंट को कम कर देगी, जिसका वजह से क्या होगा कि इसमें जो खाना है जा रहा था, यह क्यों जा रहा था, यह मोमेंट की वजह से जा रहा था। अब लोपामाइड ने इसकी मोमेंट को कम कर दिया है। अब यह धीरे 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 आगे बढ़ेगा। अब आंत को समय मिल गया है, यह जो खाना है इसमें से जो पानी भी है, इनमें जो मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको अवशोषित करने का समय मिल गया। अब डायरिया के अंदर क्या होता है, पानी तरल पदार्थ होते हैं। अगर आंत निरीक्षण कर लेगी, रक्त के अंदर भेज देगी, फिर क्या है, जो डायरिया वह होगा नहीं, जो सामान्य मल है वह पास होगा। तो इस तरीके से लोपामाइड काम करती है। अब इसकी खुराक की बात करते हैं। कितना डोज है वह देना चाहिए। खुराक देखिए, 6 साल के अंदर कोई बच्चा है तो उसके यह विपरीत है यानी कि उसको नहीं दिया जाएगा। और 6 साल के ऊपर 6 से 12 साल के अंदर डॉक्टर उसको 2 mg देगा तो उसको लूज मोशन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। मान लिया 3 से 4 घंटे के लिए रुक गया, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद दस्त हुआ तो उसे फिर 1 मिलीग्राम देनी है। उसे 2 मिलीग्राम नहीं देनी है, अब उसे 1 मिलीग्राम देनी है और दिन में केवल 3 बार ही देनी है। अगर 12 साल से ऊपर किसी व्यक्ति को दस्त है तो उसको 4 मिलीग्राम्स दिया जाएगा। अगर उसको फिर लूज मोशन होगा तो 2 मिलीग्राम्स दिया जाएगा। फिर जरूरत पड़ी तो फिर से 2 मिलीग्राम ही दिया जाएगा। और अब जो आगे की दवा है वह है रेस्केडोट्रिल। यह दवा भी लूज मोशन को ठीक करने के लिए दी जाती है। यह दवा एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स होती है। चलिए समझते हैं। यानी कि जो आंत के अंदर तरल पदार्थ का स्राव हो रहा है, यह स्राव को बंद कर देती है। यह स्राव बंद हो गया तो डायरिया सही हो जाएगा। तो इस तरीके से रेस्केडोट्रिल काम करती है। अब बात करते हैं डोज की। जो इसका डोज है वहां 12 साल से ऊपर की बात करें तो यह होती है 100 mg TDS, यानी कि दिन में 3 बार ली जाती है, 7 दिन तक ज्यादा से ज्यादा। और बच्चों में इसकी डोज कैलकुलेशन हिसाब से होती है, जैसे वजन 20 किलो है तो 20 mg सुबह दोपहर शाम 3 बार दिन में देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि मान लिया किसी व्यक्ति को है केवल डायरिया, केवल लूज मोशन है, तो दरिया के साथ साथ खून और बुखार भी है, तो आप लोपामाइड और रेस्केडोट्रिल का उपयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति है उसको लूज मोशन है यानी दस्त के साथ खून आ रहा है, तो फिर यह दूसरी स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति में दस्त के साथ बुखार भी हो सकता है। अगर दोनों में से यह स्थिति है तो शरीर में संक्रमण हो सकता है, बैक्टीरियल या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है उसकी वजह से। डायरिया हुआ है तो दोनों में से कोई कंडीशन है, डायरिया के साथ खून आ रहा है
और डायरिया के साथ फीवर भी है, उस कंडीशन में उसको ना तो रेस्काडोट्रिल देनी है ना ही लोप्रामेड। उस कंडीशन में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। यहां पे ओआरएस का उपयोग करना ही है, चाहे डायरिया किसी भी स्थिति में हो। इससे होगा क्या? ओआरएस डिहाइड्रेशन से बचाएगा। अब बात करते हैं बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के संक्रमण की। इस संक्रमण में आपको ऑफ्लैक्स ओजेड और नोरफ्लैक्स टीजेड से एक दवा, दोनों नहीं, सिर्फ एक आपके दिन में 2 बार उपयोग करनी है, चाहे डायरिया प्रोटोजोआ से हो या बैक्टीरिया से, कम 5 दिन तक दिन में सुबह शाम लेनी है। ठीक है,